समझना तुम बढ़िया कथा श्रोता बन गए हो। अभी संसार की कथा में तुम्हें रस है। एक और बढ़िया उदाहरण है, कोई बढ़िया गंदी गंदी बातें करे वासना की तो रातों भर नींद नहीं आती, दुई दुई रात जगता रहेगा, आंखें लाल हुई जाएंगी और शरीर जमुहाई पे दे जमुहाई, लेकिन ये हलो आवाज नहीं आ रही का, इसी में लगा रहेगा। और अगर किसी दिन कह दिया जाए यार हलो हलो हो गया, अब वो धीरे से अभी मत लगाओ घर वाली है, अब कह दिया जाए भैया कथा सुनो रामचरितमानस की चौपाई, हमको महाराज जी नींद आती है, अगर हम सोए ना तो सुबह से मूड पर लगा नक्कटा राम ही बचावे भैया। जितना तुम्हारा मन संसार की विषय वासना की कथा को क्रोधने खोदने का मन करता, उतना कथा में डूबने का मन करने लगे ना, समझ जाइए तुम बढ़िया आदमी बन गए। सुनो, डूबो। कब सुनोगे? और हद हो गई, हमें तुम पर कई बार तरस आता है। तुम वो काम भगवान को तब भजते हो जब तुम्हें लगे कि भगवान के अलावा नहीं कोई बचा सकता, तब आते हो तुम। जब तुम्हें लगे कि ईश्वर ही सहारा है तब तुम्हें ईश्वर की याद आती है। जब तुम्हें लगने लगता कि हम मरने वाले तब तुम्हें गीता, हनुमान चालीसा, रामायण, पुराण, बागेश्वर धाम याद आते हैं। खाक जिंदगी है तुम्हारी, ये बदमाशी सबसे ज्यादा भरी हुई है। क्षमा करना मेरे पागलों, तुम्हें जिंदगी में मौका मिले तो मरने के समय क्या ईश्वर को याद करना, जन्म के बाद ईश्वर को याद करना। ये तो स्वार्थ है, परमार्थ पर डूबो साहब, स्वार्थ पर क्या डूबना। किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्षमा करना आज मैं आराम करूंगा, मुझे मत डिस्टर्ब करना। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी रुक गई और ये कुर्सी पर बैठा ही था कि पत्नी आई, कहा कोई व्यक्ति तुमसे मिलने आया। इसने डांट कर कहा मैंने कहा था ना कि मुझे आज डिस्टर्ब मत करना, मैं आराम करूंगा, मैं बैठ नहीं पाया, ठीक से कुर्सी चेयर पकड़ नहीं पाया और तूने आके कह दिया कि कोई आदमी मिलने आया। मैंने कहा ना मना करो। पत्नी ने कहा मैंने मना तो किया, और उस आदमी ने जवाब दिया कि मरने जीने की बात। इस आदमी ने सोचा फिर तो उठना चाहिए, फिर तो विश्राम नहीं करना चाहिए, अगर किसी के मरने जीने की बात है तो उठना चाहिए, जाना चाहिए। आदमी दरवाजे पर गया, तब उसने पूछा कौन हो तुम? तब पता लगा कि इंश्योरेंस वाला आदमी है जो मरने जीने का बीमा कराता है। ये आदमी कब उठा? जब मरने जीने की बात आई। यही हाल हमारा और तुम्हारा है। हम कथा कब सुनते? जब मरने की बात आ जाती है कि अब केवल कथा बचा सकती है, तब कथा में आते। अगर पहले आ जाते तो क्या बिगड़ जाता प्यारे। पहले बुद्ध पुरुष की शरण में आ जाते, क्या बिगड़ जाता। पहले बुद्ध की शरण में पकड़ लेते, ईश्वर की शरण को पकड़ लेते, सतगुरु को पकड़ लेते, डूब जाओ कथा में, भान ना रहे संसार का। ऐसी कथा सुनो कि तुम्हें होश ना रहे कि तुम कथा में बैठे हो, तुम्हें ऐसा लगे कि कथा तुम में आकर बैठ गई। हमको लोग आते हैं, बोले महाराज जी ऐसी कथा आपने सुनाई कि उठने का मन नहीं हुआ, क्षमा करना। अगर तुम कथा से उठकर जा रहे हो तो तुमने कथा सुनी नहीं, सिर्फ 3 घंटे एंजॉय योर लाइफ, आपने सिर्फ एंजॉय किया। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में कथा सुनने के बाद वही चीज दिमाग में कौतूहल करती रहे, कथा की बातें बार बार दुत्कारती रहे, कथा की बातें बार बार तुम्हारे चित्त पर प्रहार करती रहे, समझना तुम अच्छे श्रोता बनकर निकले हो आज। बुढ़ापे में मत डूबो, जब तुम्हें मौका मिला कथा में डूबो, खूब सुनो, डूब कर सुनो। कब सुनोगे? मरने जीने की बात सुनोगे तुम डूब कर। आज और अभी सुनो, डूब जाओ, बेपनाह हो जाओ संसार से।
संसार की कुछ भी खबर ना हो, वो मिलकर जाएगा, तुम्हें खोज कर जाएगा। कभी मीरा बनो। मीरा डूबती थी तो मीरा को होश नहीं रहता था संसार का। मीरा डूबती थी तो मीरा को भान नहीं रहता था कि मैं किसी राजा की पुत्री हूं। और होश में आना कथा में, क्षमा करना मेरी बात तुम्हें बुरा लगे तो क्षमा करना, कथा में तुम सम्मान को पाने मत आना कि कोई मुझे पूछेगा तो मैं बैठूंगा, तो मेरा सम्मान होगा, तो मेरी फोटो खींचेगी, फिर मैं मंच पे जाऊंगा। तुम कथा में नहीं आए, तुम बदमाश आदमी हो। मिले तो मान सम्मान के भूख में कथा में मत आना, हनुमान की भूख में कथा में आना। और ये व्यर्थ की बात में बंद करो, वरना कथाओं में आना बंद करो। और मेरी कथा में तो आना तो होश में आना। क्षमा करना, तुम्हें स्वतंत्रता है मेरे पागलों। जिंदगी में कथा एक ऐसी मौज है कि 3 घंटे में तो अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा और दशा में परिवर्तित कर सकते हो। क्या नहीं पा सकते, तुम पाना क्या चाहते? काम को पाना है तो संसार की कथा में रस लगाओ, राम को पाना है तो राम की कथा में मन लगाओ। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की ये कान गोविंद ने सुनने के लिए दिए। भगवान ने ये कान कथा को श्रवण करने के। और माफ करना, जरूरी नहीं तुम कथा में सामने बैठे हो तो तुम पर प्रहार करेगी। सूर्य के चाहे सामने बैठो, आड़ा बैठो, तिरछा बैठो, सूर्य का काम है, उसकी किरण जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सबके ऊपर उजाला आता है। वैसे ही कथा भी कोटि सूर्य समप्रभा, भगवान करोड़ों सूर्य के समान है। तुम जहां बैठोगे वहीं डूब जाओ, वहीं तुम पर यह कथा असर करेगी। लेकिन डूब जाओ। और माफ करना, डूबना तो बदमाशी में मत डूबना। एक बार एक व्यक्ति ने एक दार्शनिक से कहा कि तुमने अपनी किताब में लिखा है कि धन के पीछे मत भागो, धन तुम्हारे पीछे भागेगा। आज 20 साल हो गया, मेरी जेब में जो था वो भी उल्टा खर्च हो गया तुम्हारी किताब के चक्कर में। मैंने कहां से तुमको पढ़ लिया? तुमने कहा था धन के पीछे मत भागो, एक दिन ऐसा आएगा धन तुम्हारे पीछे भागेगा। आज तक नहीं भागा। गलत हो गई तुम्हारी किताब, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी किताब ने। उस दार्शनिक ने बहुत प्यारी बात बोली। उस दार्शनिक का नाम था लाओ त्से, विदेशी दार्शनिक लाओ त्से। लाओ त्से ने कहा किताब तो तुमने पढ़ी है और हमने ये भी कहा है कि धन के पीछे मत भागो।